राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज़रूर बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, कुछ लोगों का नवरात्रों का व्रत होगा और पूजा पाठ भी चल रही होगी। सब कुछ अच्छे से हो रहा होगा। बाबा महाराज के बारे में यूँ तो शब्द नहीं है कहने को, बहुत कुछ है ऐसा जिन्हें शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। उनकी कृपा, उनकी लीला, लोगों पर उनका आशीर्वाद, लोगों के साथ उनके चमत्कार, चमत्कार ही कहा जाता है उनकी लीलाओं को, क्योंकि वो जब करते हैं ना तो लोग कभी कभी उसका अनुभव थोड़ी देर बाद करते हैं। क्या हो गया, कुछ असंभव होता है जो हो जाता है, जिसे पहले कभी कल्पना भी नहीं की होती है लोगों ने, जो बिल्कुल कल्पना से परे होता है। ऐसा ही एक चमत्कार उन्होंने एक वैज्ञानिक के साथ किया। वो वैज्ञानिक यहाँ के नहीं थे, विदेश के थे। यूँ तो बाबा चमत्कार सबके साथ करते हैं जो उनको मानते हैं, लेकिन वे चमत्कार उनके साथ ज़रूर करते हैं जो उनको नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही एक विदेशी वैज्ञानिक थे अल्बर्ट। वे एक बार भारत आए और इत्तेफाक से वे बाबा के पास भी पहुँचे। वे बाबा को ज़्यादा नहीं जानते थे, उनको लगता था ये कोई संत है, महात्मा है। तो वे जब वे बाबा के पास पहुँचे तो उनको एक बहुत बुरी लत थी नशे की दवाइयाँ खाने की। वे बहुत सारी नशे की दवाइयों के सेवन करते थे। बिना नशे की दवाइयाँ खाए वे रह नहीं पाते थे। तो एक दिन वो बाबा के सामने ही वो नशे की दवाइयों का सेवन कर रहे थे। बाबा ने पूछा उनसे कि ये क्या खा रहा है, क्या है ये। उन्होंने कहा ये दवाइयाँ हैं और ये मैं खाता हूँ, मेरी आदत है इन्हें खाने की, आप इसके बारे में मत पूछिए। बाबा ने कहा अच्छा ज़रा दिखा मुझे। वे ऐसे ही बोलते थे भक्तों से, अपने अपने जानने वालों से इसी तरह वे बात किया करते थे। तो उस वैज्ञानिक ने वो दवाइयाँ बाबा जी को दिखाई। बाबा जी ने उनके हाथ से पूरी की पूरी दवाइयाँ उनके हाथ से ले ली, और जितनी भी दवाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। बाबा महाराज ने वो पूरी दवाइयाँ एक बार में खा ली। वो वैज्ञानिक महाराज भी घबरा गए कि ये क्या करा, अब क्या होगा, तो ये बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जितनी दवाइयों का सेवन बाबा महाराज ने किया था उन्हें खाने के बाद तो कोई भी बच ही नहीं सकता था। परंतु जानते ही क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ, उनकी पलकें तक नहीं झपकी। अल्बर्ट जी चौंक गए कि ये क्या था। बाबा जी ने उनसे कहा अगर तुम्हें नशा ही करना है तो आध्यात्म का करो, जिसको करने से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस ईश्वर की प्राप्ति होगी जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। वो अंग्रेज वैज्ञानिक बाबा जी के मुरीद हो गए। वो बाबा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे और उनको बाबा जी ने एक नया नाम दिया, रामदास। वे आज भी हैं। आज भी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे डाल करके या गूगल पे डाल करके आप सर्च करेंगे तो रामदास जी आज भी हैं और बाबा की भक्ति में इतने लीन हैं कि आज भी वो भजन किया करते हैं बाबा जी के, श्री राम नाम के। जो गुरु मंत्र बाबा जी से उन्हें मिला, श्री राम जी का, श्री राम नाम का मंत्र उनको मिला, और वे आज भी बाबा जी के उस दिए हुए मंत्र का भजन करते हैं। तो बाबा महाराज जी से जुड़ना असंभव नहीं है। बाबा महाराज से कोई भी जुड़ सकता है। अगर आप बाबा जी की तस्वीर के सामने भी आ जाते हैं ना तो कृपा तब भी बरस जाती है। अगर आप बाबा जी की तस्वीर से भी कुछ कह देते हैं तो वे सुन लेते हैं। कभी इस चीज़ को आजमाना तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कभी आप परेशान हो तो बाबा महाराज की तस्वीर से बात करके देखिएगा। वो उनकी तस्वीर आपकी कही हुई हर एक बात को सुनेगी
और आपको अगर आपने कोई प्रश्न किया है तो उसका उत्तर भी अवश्य मिलेगा, किसी ना किसी के माध्यम से मिलेगा, पर मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। बाबा जी जवाब भी देते हैं और अवश्य देते हैं। तो अगर आपको बाबा नीम करोली जी की ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो इस कहानी में सच्चाई है, और ये कहानी सच्चाई ही है, इस कहानी में कोई झूठ नहीं है। आप लोग इस कहानी को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और ये कहानी रामदास जी की लिखी हुई पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। आप देखिएगा। तो बाबा महाराज की इस कहानी में, इस लीला में आपको आनंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम 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 अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।